प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने जो है जैसा उत्पत्ति की पहली पुस्तक में जो है ये कहा कि अब से जो है दिन और रात, समय, ऋतुएं, ये सब अपने समय पर होते जाएंगे जब तक पृथ्वी बनी है। ये परमेश्वर ने ठहराया। सूर्य का उगना, सूर्य का अस्त होना, तारा मंडल, ग्रह मंडल, सूर्य का जो है इस ग्रह निर्माण में मेजर पार्ट, और फिर उसके चारों ओर ग्रह मंडल, ये सब परमेश्वर ने ठहराया। लेकिन दोस्तों, इसी क्रम को कई लोगों ने जो है उल्टे रूप में भी यूज किया, और वो सबसे बड़ा था शैतानी ताकतें। और जो है जैसा मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर एक ही तारा गण को नाम ले लेकर के बुलाते हैं। सूर्य जानता है उसका समय, चंद्रमा ये जानता है कि मुझे परमेश्वर ने बनाया है, सारे ग्रह मंडल जानते हैं कि उनका रचयिता परमेश्वर है, किस गति से चलना है ये परमेश्वर ने ठहराया है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं कि घर में किचन में चाकू होना जरूरी है। बगैर चाकू के हम बहुत सारी चीजें जो है किचन में काम ही नहीं कर सकते। लेकिन यदि किसी की मानसिकता खराब हो, उसका ब्रेन खराब हो, तो वही चाकू लेकर के वो क्या कर सकता है, किसी का मर्डर भी कर सकता है। लेकिन यदि आपकी मानसिकता सही हो तो उसी मानसिकता के अनुसार आप सब्जियां काट ही रहे हैं, दूसरी चीज कर रहे हैं। और इसके अलावा यदि वो सर्जन के हाथ में आ गई तो सर्जन क्या करते हैं, उस मरे हुए आदमी को जो मरने जा रहा है या मरा हुआ है या किसी चीज से, उसी चाकू से उसकी जान बचाते। देखिए, चाकू है लेकिन उसके उपयोग अलग अलग है। बिल्कुल ग्रह मंडल ऐसे ही है। परमेश्वर ने इसको बनाया, निर्धारित किया, लेकिन परमेश्वर के अनुसार जो है यदि करें तो ये आशीषमय है, और यदि परमेश्वर के विरुद्ध गए तो ये श्रापित है। अब उदाहरण के लिए, जो वो वाइसमैन, वे ज्योतिषी तारे को देख करके यरूशलेम आ गए। पूछा, यहूदियों का राजा कहाँ है? इतने महीनों में, ऐसा बोलते हैं सितंबर में वो निकल गए थे तो दिसंबर तक पहुंचे, लगभग 3 से 4 महीने का। और फिर उसके लिए सर्वश्रेष्ठ चीज लेके गए। और जो 13 किलोमीटर दूर थे, उन्होंने जाना तो सही शास्त्र से, लेकिन ये कष्ट नहीं किया कि हम उसके पास चले। और यही चीज इसे एस्ट्रोलॉजी का, जिसको ये आकाश गंगा का ज्ञान बोलते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी परमेश्वर ने ठहराई, परमेश्वर ने बनाई। लेकिन इसका यदि सही मेंटालिटी से उपयोग करा तो ये लाभकारी है। नहीं तो कई अन्य जातियां इसी एस्ट्रोलॉजी को जो है शैतान अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहा है। अब प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में वो स्त्री जो जच्चा थी, सूर्य पे खड़ी थी, चांद जो है उसके सिर पे था, 12 तारों का राज मुकुट था। वो गर्भवती थी और गर्भ होने की पीड़ा में चिल्लाती थी। शैतान उसके सामने खड़ा हुआ, और जैसे वो बच्चा जने, वो बच्चे को निकल जाए, और वो बच्चा जने, और वो बच्चा परमेश्वर के पास पहुंचा दिया गया। और शैतान ने देखा कि वो उसके साथ धोखा हुआ, वो स्त्री को मारने के लिए खड़ा हुआ। वो स्त्री कोई और नहीं, ये
प्रतीकात्मक था एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोलॉजी का, जो परमेश्वर ने अपने वचन में यूहन्ना को बताया, लेकिन उसके पहले से विद्यमान था। सो दोस्तों, वही चाकू, ये परमेश्वर के वचन जो है तलवार के रूप में, यदि आपकी मानसिकता सही, आप परमेश्वर की आत्मा से समझ रहे हैं, आप कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। लेकिन यदि परमेश्वर के आत्मा के बगैर आप इसको समझने की कोशिश करें, आप हमेशा उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे, हमेशा उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे। ये दोधारी तलवार इसीलिए, और शैतान भी इसका उपयोग करता है, शैतान भी इसी बाइबल का उपयोग करता है, उसके लोग इसी बाइबल का उपयोग करते हैं। सो हमें चाहिए कि हम अच्छी मानसिकता से परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहें। और जो है, मैं वो हिस्सा जरूर पढ़ना चाहता हूं, आप 12वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का जरूर पढ़ ले, जिस स्त्री के बारे में और जो तारे के बारे में लिखा हुआ, वो हिस्सा मैं पढ़ दे रहा हूं। वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करना है। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उससे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर के हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। वो तारा उन्हें फिर दिखाई दिया। वे तारे को देखा। सबके लिए जो आकाश था वो काला अक्षर जो है भैंस बराबर, किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इनको समझ में आ रहा था, और इन्होंने उस परमेश्वर की आत्मा से उसे समझा, और वे सही जगह पहुंच गए। वहीं दूसरी जगह पढ़े लिखे लोग, ओहदे वाले लोग, पैसे वाले लोग, तीनों फेल हो गए, तीनों को उसके दर्शन नहीं मिले। यही स्थिति आज भी है दोस्तों, यही स्थिति आज भी है। यदि परमेश्वर को ईमानदारी से खोजा तो आपकी पहुंच प्रभु यीशु मसीह में, अन्यथा भटकते फिरे। आए, बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती है। आए मेरे साथ अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, जैसा कई लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है बिब्लिकल नहीं है, नहीं, उसके पीछे जो सोच है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। राशियों को उगाना, सूर्य का उगना, सूर्य का अस्त होना, ग्रह मंडलों का घूमना, दिन और रात, मौसम, ये परमेश्वर के द्वारा है। लेकिन कौन उसको कैसे लेता है? और जो थे वो ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर थे, वे जो है आकाश का ज्ञान रखते थे। और मेगाई जो शब्द है अंग्रेजी में,
और जो है मिडिल ईस्ट में जो है बाइबल के अनुसार जो है ऐसा कहा गया कि ये धार्मिक, परमेश्वर का भय मानने वाले, ये टीचर, ये प्रीस्ट, ये चिकित्सक, ये भविष्यवक्ता, ये जो है सपनों का अर्थ बताने वाले, ये झूठे भविष्यवक्ताओं को उखाड़ फेंकने वाले, ये एस्ट्रोलॉजर जो परमेश्वर से संबंधित है। और जैसा मैंने बताया कि मेगाई जो है अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी, बुद्धिमान, कई लोग इनको मेगियंस, मेगस, स्कॉलर्स ये ट्रांसलेट करते हैं। जो है ये अंग्रेजी के ट्रांसलेशन, और जो मैंने आपको ओरिजिनल शब्द बताया वो ये थे। और जब प्रभु के दर्शन इन्होंने किए तो ये जो दर्शन थे वो फालतू के दर्शन नहीं थे, उद्देश्य रहित दर्शन नहीं थे। उनको मालूम था जो यहूदियों का राजा है वो सारे संसार का राजा है, और सोना उसका प्रतीक है। लोबान ये बताता था कि वो महायाजक है, महायाजक बनेगा। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में वही एकमात्र बिचवई है, वही एकमात्र बिचवई है। और गंधरस ये बताता था कि ये अपने लोगों के लिए अपना प्राण देगा, ये लोगों के लिए अपना प्राण देगा, और उसकी मृत्यु के द्वारा लोग जीवन पाएंगे। ये उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में और उन भेंटों के द्वारा ये प्रकट करा। और ये जो ज्योतिषी थे वो जो है देवी देवताओं के वो एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, वे सच्चे परमेश्वर के उपासक थे, सच्चे परमेश्वर के उपासक थे। इसलिए सारी दुनिया में परमेश्वर ने मात्र इन लोगों को चुना कि वे जो है उस तारे का अर्थ समझ पाए जिसे परमेश्वर ने उगाया है, जिसे परमेश्वर ने उगाया। सबके लिए आकाश गंगा ऐसी ही थी, अरबों खरबों तारों में से एक तारा पहचाना और इन्होंने पहचाना। और ये वो तारा जो उगाया था वो किसने? वो स्वयं परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने इनके हृदय को खोला, परमेश्वर ने इनके ब्रेन को खोला कि ये परमेश्वर को समझ पाए। और बेबीलोन में ऐसा कहते हैं एस्ट्रोलॉजी का आरंभ हुआ, जो करीब प्रभु यीशु मसीह के 500 साल पहले, 500 साल। और जो है लोग जानते थे, इसे कल्दियंस, बेबीलोनियन एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। और करीब 300 साल पहले जो है इस एस्ट्रोलॉजी का वर्णन किया गया। और जो स्त्री गर्भवती हुई, उसके जो बच्चा जनने की पीड़ा में थी, उसके विषय में जो तारों का ज्ञान है, वो तारों का ज्ञान पैटर्न प्रभु यीशु मसीह के आने के 300 साल पहले, 300 साल पहले वो कॉन्स्टेलेशन जो अरेंजमेंट है आकाश में, वो प्रभु ने तैयार कर दिया। और ये बात समझने वाले ही समझ रहे। इसलिए मैंने कहा कि वो 12वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का आप जरूर पढ़ें। उसकी पहली कुछ आयतें जो है वहां पर इसका वर्णन। और जो है
प्रभु कहते हैं कि जो उन तारों का ज्ञान रखने वाले लोग यदि प्रभु के विरुद्ध जाए तो उनको सरेआम मार डालो, सरेआम मार डालो। मतलब वही, जैसा मैंने कहा कि आपकी मानसिकता अच्छी हो तो चाकू आपके लिए अच्छी है, लेकिन यदि मानसिकता बुरी है तो चाकू आपके लिए बुरी है। परमेश्वर का वचन भी, यदि आपकी मानसिकता अच्छी है तो परमेश्वर का वचन आपके लिए जो है जीवनदायक है, लेकिन यदि आपकी मानसिकता अच्छी नहीं है, बगैर परमेश्वर की आत्मा के, ये आप इसका दुरुपयोग करेंगे, जो शैतान और उसके दूत कर रहे हैं, शैतान और उसके दूत कर रहे हैं। सो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी परमेश्वर का, इसके पीछे परमेश्वर का ज्ञान और शैतानी ज्ञान दोनों जुड़ा हुआ है, दोनों जुड़ा हुआ है। किस मानसिकता के हैं जो ये ज्ञानी थे, ज्योतिषी थे, ये परमेश्वर की मानसिकता से जुड़े हुए थे। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें उस जगह तक आने दिया और अपने दर्शन करने दिए कि ये वो परमेश्वर के लोग हैं, ये वो परमेश्वर के लोग। और सबके लिए ये बात खुली नहीं थी, और प्रभु यीशु मसीह के लिए उन्होंने जो शब्द वहां इस्तेमाल था वो था यहोवा इज साल्वेशन, जीसस, यहोवा इज साल्वेशन, जो उनके इनके पापों से छुड़ाएगा। और वो यरूशलेम के ईस्ट डायरेक्शन से आए थे, और आपको याद हो अदन की बगीचे में जो ईस्ट डायरेक्शन में था, पूर्वी दिशा में था, उसी अदन के बगीचे से आदम और हवा को निकाला था पाप करने के बाद में, और सारे लोग उनके कारण श्रापित हुए। वहीं अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को कहां से लेकर के आया? पूर्वी दिशा से। उस आदम में जैसे सब मरते हैं, प्रभु यीशु मसीह में सब जीते हैं। ये बात जो है, ये इन ज्योतिषियों ने क्लियर करी। इन ज्योतिषियों का पूर्व से आना परमेश्वर के द्वारा निर्धारित पूर्वी दिशा से। सो दोस्तों, परमेश्वर ये बताना चाहते हैं, और किसने वो तारा भेजा, किसने वो तारा बनाया? और जैसा मैंने आपको बताया, जो प्रकाशित वाक्य में पैटर्न है कॉन्स्टेलेशन का, वो प्रभु यीशु मसीह के 300 साल पहले आ गया, और ये प्रभु ने भेजा। ये पैटर्न उन्होंने समझा ज्योतिष विज्ञान के अनुसार, और उन्होंने पाया कि जो बालक पैदा होने वाला है वो यहूदियों का राजा है, यहूदियों में से जो सारी पृथ्वी पर राज्य करेगा, सारे लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा, और उनके और लोगों और परमेश्वर के बीच में सिर्फ वही बिछुई होगा। इस तारे को सिर्फ इन्होंने पहचाना, बाकी तो सारे दुनिया के लिए ये आकाश गंगा भैंस के समान थे। और जो है पुराने नियम में और नए नियम में कुछ जो है समानताएं, अंतर, और जो एस्ट्रोलॉजी का आरंभ जो है प्रभु यीशु मसीह के 600 साल पहले जो है ये, और एस्ट्रोलॉजी जो है प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते, ये पुराने नियम में और ये नए नियम।
पृथ्वी के आरंभ से जो है परमेश्वर ने यह ठहरा। अब ये है कि किस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, किस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं जो इसे समझते हैं। प्रभु हम सब की सहायता करें कि हम प्रभु की बातों को समझ पाए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सारी दुनिया के लिए। प्रभु कई चीजें अनसुलझी पहेलियां हैं प्रभु। हम लोग भी प्रभु कई चीजों को नहीं समझ पाते। दर्पण में आज धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन एक दिन जब आपके उस समीप आएंगे इन सब चीजों को और स्पष्टता से समझ पाएंगे। आप अगम्य परमेश्वर हैं, हमारी समझ के बाहर हैं पिताजी। और प्रभु वही चीज आपने उन ज्योतिषियों पर प्रकट करी कि वे आपके उस तारे को पहचान पाए। आपने वो स्वर्गीय पैटर्न को बनाया जिसे सब नहीं लेकिन कुछ लोग जान पाए। प्रभु आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इस अंतिम दिनों में आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ये बातें प्रकट करी। प्रभु हमें आप में दृढ़ रहने की शक्ति प्रदान करें, क्योंकि सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.